हर शहर में ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके पास से हम रोज गुजरते हैं, पर कभी उनके बारे में सोचते नहीं। लेकिन कुछ जगहों के पीछे छिपी होती हैं ऐसी कहानियां जो पूरे शहर की पहचान बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सादी सी तस्वीर से। छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पास पड़ी एक खाली सूनी सी जमीन। मतलब कुछ खास नहीं, बस धूल और खामोशी। लेकिन किसे पता था कि यही मामूली सी दिखने वाली जमीन एक दिन शहर की धड़कन बन जाएगी। एक ऐसी जगह जहां हजारों लोगों के दिन की शुरुआत और अंत होता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जगह शुरुआत में आखिर थी कैसी। सोचिए, ये जमीन बस स्टैंड के ठीक पास थी। लोग आते जाते थे, बसें गुजरती थीं, लेकिन इस जमीन पर किसी की नजर तक नहीं टिकती थी। ये बस एक खाली प्लॉट था जिसका कोई भविष्य नजर नहीं आता था। किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। और फिर, जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक बड़ा बदलाव एक अकेले इंसान के सपने से शुरू होता है। एक दिन शहर के एक जाने माने व्यापारी राम नारायण अग्रवाल वहां से गुजर रहे थे। वो उस खाली जमीन के पास रुके और बस उसे देखने लगे। जहां बाकी सबको सिर्फ धूल और खालीपन दिख रहा था, उन्हें वहां कुछ और ही नजर आ रहा था। उन्होंने सिर्फ एक और इमारत बनाने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उनका सपना बहुत बड़ा था। वो एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते थे जो शहर के युवाओं को अपना काम, अपना बिजनेस शुरू करने का मौका दे। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं, बल्कि अनगिनत अवसरों को जन्म देने का सपना था। सपना तो देख लिया गया था, लेकिन अब उसे हकीकत में बदलने का मुश्किल काम बाकी था। और काम शुरू भी हुआ, और वो भी इतनी तेजी से कि देखने वाले देखते रह गए। एक दिन सपना देखा गया और अगले ही महीने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर वो खाली जमीन एक शानदार इमारत में बदल चुकी थी। ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो ना, तो सपने सच होने में देर नहीं लगती। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बन रहा था। इस इमारत को बनाने में अग्रवाल साहब के सपनों की ताकत और मजदूरों की दिन रात की मेहनत लगी थी। वहां गिरती हर ईंट की आवाज में एक उम्मीद की गूंज थी, जो उस जगह को धीरे धीरे एक नई शक्ल दे रही थी। और जब मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ, तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी। इसने तो जैसे पूरे शहर को एक नई पहचान दे दी। तो सबसे अहम बात यही है कि उस दिन जब कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, तो वो सिर्फ एक और इमारत का फीता काटना नहीं था। असल में वो छिंदवाड़ा के विकास और एक नए दौर की शुरुआत का जश्न था। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। उस दिन शहर के एक बुजुर्ग ने जो कहा, वो आने वाले समय में शब्दशः सच साबित हुआ। उन्होंने कहा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, छिंदवाड़ा की तरक्की का पहला कदम है। और सोचिए, ये बात कितनी सही निकली। इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। धीरे धीरे वहां नई दुकानें खुलने लगीं, लोगों की भीड़ जुटने लगी, और वो सूनी जगह देखते ही देखते शहर का सबसे बिजी कोना बन गई। और सबसे जरूरी बात, शहर की नई पीढ़ी को अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक शानदार ठिकाना मिल गया। और इस तरह एक खाली जमीन की ये कहानी अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचती है। राम नारायण अग्रवाल ने जो सपना देखा था, वो अब पूरी तरह सच हो चुका था। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रही, बल्कि वो अनगिनत सपनों का अड्डा बन गया, जहां हर रोज कोई ना कोई अपनी कहानी की शुरुआत करता है। आज भी हजारों लोग रोज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हैं, अपने काम के लिए, शॉपिंग के लिए। लेकिन क्या कभी कोई एक पल रुककर सोचता है कि वो जिन सीढ़ियों पर चल रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शायद नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस शानदार इमारत की असली नींव ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि एक इंसान के उस सपने से रखी गई थी, जिसमें उसने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने शहर और उसके युवाओं के लिए एक बेहतर कल देखा था।